Good evening students, welcome to Shri Ram Education Center. Class 12 Chemistry, Chapter Electrochemistry, question number 3.4. 3.4 is this: calculate standard cell potentials of galvanic cell. Galvanic cell का standard cell potential आपको calculate करना है. In which the following reaction take place. तो दो part reaction के given है, first and second. And दूसरा है calculates gives free energy del G naught and equilibrium constant also. ये भी आपको कैलकुलेट करना है. और गिवन है आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Cr3 पॉजिटिव टू Cr इतना, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cd2 पॉजिटिव टू Cd इक्वल इतना. तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट हम रिएक्शन मेंशन करेंगे. जो रिएक्शन आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में राइट हियर, उसको मेंशन कर लेते हैं. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट हियर, फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं 2Cr राइट हियर 2Cr प्लस 3Cd2 पॉजिटिव इक्वल 3Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3Cd. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. आप चेक करेंगे, देखो Cr2 Cr3 पॉजिटिव हो रहे हैं, मींस ऑफ इट इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन. देखो Cr से Cr3 पॉजिटिव हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मींस ऑफ इट ऑक्सीडेशन दिया है. यहां पर आपका Cd2 पॉजिटिव टू Cd जा रहा है, मींस ऑफ इट रिड्यूस हो, तो रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. देखो ध्यान रखेंगे, रिमेंबर ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, और ए से ध्यान रखेंगे रिडक्शन होगा कैथोड. तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालना था आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो इन ऑफ द सेल कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो देखो कैथोड पर कौन होता है, मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है. तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Cr से 3 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा था, मींस ऑफ ऑक्सीडेशन हियर. तो रिडक्शन पार्ट किसका है, Cd का. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पार्ट का आएगा. कैथोड पार्ट कौन है, Cd का. तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर होता है. तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cd आपको गिवन है Cd2 पॉजिटिव टू Cd माइनस 0.04 ऐसे मेंशन कर लेते हैं, 0.40 वोल्ट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cr2 Cr3 को देखो कितना है, माइनस 0.74 वोल्ट. देखो 0.40 माइनस माइनस प्लस 0.74, और ये आया आपका वोल्ट में. देखो ये नेगेटिव था आपका, यहाँ भी नेगेटिव गिवन था आपको नेगेटिव वैल्यू. तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव को बाद में. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.74 माइनस 0.34. तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे, सॉरी 0.40, तो 0.40 जब आप माइनस करेंगे 4 7 माइनस 4 3 0.34. तो कैसी वैल्यू आई, 0.34. तो राइट हियर 0.34. तो देयरफॉर E नॉट ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल 0.34 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू आ गई. दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हमारा कैलकुलेट हुआ दैट इज 0.34 वोल्ट. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट हो गया. तो क्या करना होता है, आपको ऑक्सीडेशन चेक करना होता है. ऑक्सीडेशन Cr का हो रहा था, फिर रिडक्शन चेक करते हैं, 2 पॉजिटिव से Cd पर आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड करते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन था, रिडक्शन पार्ट आपका 0.40 है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पर आपका माइनस 0.74 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें से माइनस कर दिया, ये वैल्यू ऑब्टेन हुई. दैट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई. दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकंड आपको निकालना है गैल्वेनिक सेल का गिव्स फ्री एनर्जी. तो नाउ सेकंड, आई थिंक इट इज क्लियर, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो सेकंड पार्ट चलिए. सेकंड पार्ट इज दिस, आपको निकालना है गिव्स फ्री एनर्जी. सेकंड, तो डेल G नॉट इक्वल होता है माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल. देखो माइनस F होता है आपको 1 फैराड चार्ज 96500 के इक्वल होगा इनटू
ई नोट ऑफ द सेल अभी हमने कैलकुलेट किया पॉजिटिव 0.34 वोल्ट इनटू एल की वैल्यू कौन से फाइंड करते हैं, एन आप यहां से चेक करेंगे फर्स्ट रिएक्शन में सीडी और सीआर है, कोई दो एलिमेंट में से एक चेक करते हैं, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है। इधर से अगर क्रॉस चेक करने के लिए सीआर को चेक करोगे तो सीडी से चेक किया 6 इलेक्ट्रॉन आती है, सीआर से चेक करोगे 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ रही, तो n कितना आया 6 आ गया। ठीक है, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं 96500 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 96500 को 6 से इनटू किया 600 600 6 5 30 कैरी 3 6 6 36 और 3 39 कैरी 3 6 9 54 और 3 57 579 आया, जिसको 0.34 से मल्टीप्लाई करोगे 0.34 से जब आपने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 3 0 आगे 4 9 36 कैरी 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 7 28 प्लस 3 31 कैरी हो गया 3 4 5 20 और 3 23 आगे क्रॉस साइन 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 9 27 कैरी 2 और 3 7 21 2 23 कैरी 2 3 5 15 और 2 17 चेक वंस 0 0 0 6 7 1 8 3 3 6 7 2 9 और 1 19686 0 0 0 कहाँ लगाओगे, एक दो डिजिट के इधर तो यहाँ पर 0 लगाया तो आपका जो मल्टीप्लाई आया नेगेटिव 19686 0। ठीक है, इतना 0 पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा लो आप। ठीक है, इतना जूल, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। इसको आप किलो जूल में चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कितना हो जाता है -1 लाइन। कभी एमसीक्यूज ऑप्शंस भी आते हैं ऐसे, तो जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करके 0 से 0 कैंसिल, 1 के आगे 2 0 है, 2 डिजिट के अंदर डेसिमल लगा दोगे तो ये हो जाएगा 19.68 किलो जूल। ठीक है, तो इट में भी आंसर आंसर, तो यहाँ पर किलो जूल में भी कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, दैट्स द वैल्यू ऑफ सेकंड। तो डेल इज नॉट इक्वल माइनस एन एफ नॉट ऑफ द सेल किया आपने, एन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी, 2 3 जा 6 सीडी से चेक किया है, सीआर से भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस पर, तो n की वैल्यू 6 होगी। F1 फैराडे चार्ज होता है, ये उसकी वैल्यू होगी। E नोट ऑफ द सेल फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू 0.34 थी, उसको भी पुट किया, यहाँ पर पुट किया, तीनों का इनटू मैंने कैलकुलेशन का ईच पार्ट आपको करके दिखा दिया, दैट्स द आंसर। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट आपको फाइंड करना है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो now we have to calculate the equilibrium constant। थर्ड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो del G नॉट इक्वल हो जाएगा कितना, del G नॉट इक्वल -2.303 RT log Kc। ठीक है, ये रिलेशन आता है आपका। तो ये सारे रिलेशंस हमने डेरिवेट किए थे स्टार्टिंग में, इनिशियल कॉन्सेप्ट जिन्होंने स्टडी किया है एक बार, जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार इसको वॉच कर लीजिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो del G नॉट इक्वल -2.303 RT log Kc हो जाए, तो यहाँ से आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी है। तो log Kc कितना हो जाएगा, therefore log Kc हो जाएगा हमारा, देखो ये वाली वैल्यू को छोड़कर ये वाली वैल्यू सारी की सारी इनटू में, तो ये अपॉन में आ जाएगी। तो इट्स विल बी शिफ्टेड हियर, del G नॉट इक्वल -2.303 into R into T। ठीक है, तो del G नॉट की वैल्यू आपने कॉपरेट करी थी अभी, वो जोड़ वाली वैल्यू रखते हैं 19 नेगेटिव का 19686 अपॉन नेगेटिव 2.303, R की वैल्यू होगी 8.314, D की वैल्यू होगी 298। ठीक है, इतना आया, ये आया किसकी वैल्यू, log Kc की, log Kc इज इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 19680, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर दो, 19680 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298। ठीक है, पॉइंट कैंसिल किया 1 2 3 1 2 3 डिजिट, पॉइंट कैंसिल किया 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट आई। तो log Kc इज इक्वल टू, जब हम इनको करते हैं डिवाइड, देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यू
इज इक्वल टू 34.501 34.501 आपको वैल्यू ऑब्टेन होती है। ठीक है, आप देखो मैंने पूरा कैंसिल कर दिया, नॉर्मल टर्म में आपको कन्वर्ट कर दिया। आई होप यू कैन डिवाइड, लेकिन कैलकुलेशन से रिलेटेड भी कंफ्यूजन अगर आपको आती है प्लीज सेंड, आई विल वर्क फॉर यू, आपके लिए मैं वर्क करूँगा। फॉर एनी स्टूडेंट सेंड मी अ क्वेरी रिगार्डिंग दिस, मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम एंड यू कैन से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आती है, तो वी विल वर्क थ्रू दैट, हम उनके लिए भी वर्क करते हैं आपके बेस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराएं। तो वंस ट्राइड ये मैंने सिंपलेस्ट टर्म भी कैलकुलेट कर दिया है इसमें, तो मैक्सिमम बीच कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करके मैं दिखाने का एफर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार डिवाइड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आई विल कैलकुलेट ईच पार्ट वंस कमेंट, एक बार आप कमेंट कर दीजिए, पूरा कैलकुलेशन आपको करके सॉल्व रिप्रेजेंट करूँगा। तो 34.501 ये आता है। तो देखो केसी की वैल्यू निकाली थी, केसी की वैल्यू जब लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं तो एंटी लोग बन जाएगा, एंटी लोग 34.501। देखो एंटी लोग की वैल्यू आप दो तरीके से निकालते हैं, मैनुअल मेथड होता है जहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू आता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, और लॉग का मेरा वीडियो भी है, आपका लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका केसी इक्वल एंटी लोग 34.501, एक आता है लॉग शीट से हम चेक करते हैं, एक आता है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, लॉग शीट से एक्यूरेट वैल्यू आती है। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो लॉग शीट इज नॉट ऑलवेज विद अस, हमेशा हमारे पास नहीं होती, इसलिए मैनुअल मेथड को मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर और लॉग के केस में आपका करेक्ट कंसीडर किया जाता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आपको फुली मार्क्स पर आते हैं। तो फिर भी मैं दोनों मेथड से, शीट से भी बताता हूँ आपको, और मैनुअल मेथड भी आगे करता हूँ। देखो अगर मैनुअल मेथड से 34.501 की वैल्यू निकालोगे एंटी लोग की, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो एंटी लोग 34 प्लस ये डेसिमल वैल्यू डिजिट को 0.501 लिखते हैं, तो इसको बाहर लिखेंगे ऐसे एंटी लोग। तो मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ, देखो एंटी लोग इसको हम लिखते हैं लॉग 10 की पावर 34। देखो लॉग 10 की पावर जो 34 होता है ना, लॉग m की पावर n की आइडेंटिटी होती है n log m, तो ये हो जाता है n log m। तो 34 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 34 into 1 हो जाता है 34। आप एक बार मेरा लॉग वाला वीडियो देख लीजिए, आपको लॉग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। 34 into 1 34, तो ये आ गया आपके पास 34 को, इसका मतलब हम log 10 की पावर 34 लिख सकते हैं, और प्लस ये जो देखो log 3 की वैल्यू होती है आपकी 0.47 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 की आ रही है, तो मीन्स ऑफ इट ये किसकी वैल्यू है, log 3 की। और log a प्लस log b होते हैं, log a प्लस log b की आइडेंटिटी होती है हमारे पास log b की log a into b, इसकी आइडेंटिटी होती है log a into b। तो एंटी लॉग तो बाहर आएगा ऐसे into log a प्लस log b है, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी log a into b, log 3 into 10 raised to 34। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट आंसर कितना ऑब्टेन होता है, 3 into 10 raised to 34। तो केसी की जो वैल्यू आए दैट इज इक्वल टू 3 into 34। तो केसी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है 3 into 34। ठीक है, दैट्स द वैल्यू ऑफ इट, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। बट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कि आपको कंफ्यूजन लगता है मुझे तो 3.17 ही आंसर चाहिए, मेरी आंसर शीट में वही, तो देखो आई विल टेल यू how can we get the accurate answer, but with my vast experience for long time से मैं टीचिंग लाइन्स में हूँ और फुली एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप अगर लॉग की कंडीशंस में अप्रोक्सीमेट आंसर करते हैं, इट इज कंसीडर एज करेक्ट कंसीडर किया जाता है, फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि लॉग शीट नॉट ऑलवेज विद अस, और लॉग शीट को लर्न करना भी पॉसिबल नहीं। बट इफ यू हैव लॉग शीट, एग्जाम में आपको लॉग शीट मिली, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। एंटी लॉग की वैल्यू बताते हैं कैसे करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन की आप लॉग की केस में कैसे करेंगे, ठीक है। तो लॉग की कंडीशन में देखो हम करते हैं, पहले बाद वाले डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। log 0.501, तो सबसे पहले आप देखोगे एक हमारे पास जो लॉग की टेबल है, एक लॉग की टेबल है, लॉग टेबल, एक एंटी लॉग टेबल है। तो हम एंटी लॉग टेबल पर जाते हैं, एंटी लॉग टेबल्स। मैंने अभी जो वीडियोस है मेरी लॉग वाली, लिंक पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों को क्लियर किया है, और बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व किए, पर यहाँ भी मैं बता देता हूँ कैसे आएगा आंसर। देखो 0.50, तो आपके पास एक स्टार्टिंग वाली लाइन है जिसमें 0.1, 0.2 इस टाइप से नंबर चल रहे हैं।
जिसमें हम चेक करते हैं 0.50, ये यहाँ पर दिया आपको 0, फिर 1, फिर 2, ये गिवन है। देखो 0.50 को आप 1 वाली लाइन में चेक करेंगे तो 3170 आ रहा है, तो वहाँ पर जो वैल्यू चेक करेंगे 3170, तो ये आया आपका 3170। ये आपका लॉग केस ही है, लॉग को जब इधर लेंगे तो आपके पास एंटी लॉग बन गया। देखो एंटी लॉग का एक रूल होता है, रूल इज दैट द नंबर और डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले की जो नंबर होती है वो हमेशा ऑलवेज 10 की पावर में आ जाएगी, 10⁻34। डेसिमल से पहले 34, 10⁻34 होगा। अब आपने वहाँ पर एंटी लॉग टेबल में चेक किए 50 के ठीक नेक्स्ट वाला नंबर 1 है, इसको आप टेबल में चेक करोगे 3170 कितना आ गया। अब डेसिमल से पहले ये जो 2 डिजिट होती है 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 2 डिजिट है तो 2 - 1 कितना आया 1, ऑलवेज 1 माइनस करेंगे जितने भी डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे 3 - 1 2, और 4 डिजिट है 4 - 1 3, तो यहाँ पर एक डिजिट के इधर डेसिमल लगा दो, तो 2 - 1 1 आया, तो 1 डिजिट के इधर डेसिमल लगाओगे 3.17 × 10⁻34। तो ऐसे आप एक्यूरेट आंसर ऑब्टेन कर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन लॉग वैल्यूज में कंफ्यूजन तो आई सजेस्ट दैट एक बार मेरा लॉग वीडियो देखिए, अदरवाइज उसके बाद भी आपको लॉग में कोई भी कंफ्यूजन हो, इस कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, डायरेक्ट कमेंट, आई विल श्योर हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग कैलकुलेशंस या और एनी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन डायरेक्ट comment me, I will show reach you, आप तक पहुँचूंगा। If we are knowing or not knowing you, हम आपको जानते हैं नहीं जानते, but we will work for you, आपके लिए वर्क करेंगे। I think this concept is now clear. That's all. Thank you.